में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चाय की दुकानों पर गप्पे, भैंसों की घंटियां और स्कूल जाते बच्चों की आवाजें, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां सुबह का मतलब सिर्फ एक नई नींद होती थी। वहां रहने वाला 16 साल का लड़का विशाल सबका लाडला था, लेकिन उसका एक ही दुश्मन था, आलस। पिताजी रोज सुबह 4 बजे ठेला लेकर मंडी निकल जाते। माँ घर घर जाकर सब्जियां बेचती। पर विशाल, वो तो सुबह 9 बजे उठता, मोबाइल पर सोशल मीडिया देखता और फिर किसी तरह स्कूल पहुंचता, वो भी अक्सर लेट। गांव वालों की एक ही राय थी, इस लड़के से कुछ नहीं होगा। ये बात उसके माता पिता के लिए कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन गांव के सरकारी स्कूल में एक खास कार्यक्रम हुआ। जिले के एक आईएएस अफसर श्री वर्मा जी आए हुए थे। उनके आने से पूरा स्कूल खचाखच भरा हुआ था। सब बच्चों में उत्साह था, लेकिन विशाल के चेहरे पर बोरियत साफ झलक रही थी। वर्मा जी ने जब मंच से बोलना शुरू किया तो उनका पहला ही वाक्य दिल को छू गया। मैं भी कभी आप जैसा ही था, सब्जी बेचने वाले का बेटा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इस वाक्य ने विशाल को चौकन्ना कर दिया। उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। वर्मा जी बोले, गरीबी आपके रास्ते की दीवार नहीं है, बस एक चुनौती है। आलस और बहाने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर आप उन्हें हरा दें तो कुछ भी संभव है। वो बातें दिल में उतरती गईं। जब तालियां बजी तो पहली बार विशाल के अंदर एक हलचल सी हुई। क्या वह भी कुछ कर सकता है? उस रात विशाल की नींद जल्दी खुल गई। उसने अपने पापा को चुपचाप सब्जी की गाड़ी तैयार करते देखा। माँ चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उस सन्नाटे में उसने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसा ही रहूंगा? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? धीरे धीरे उसने बदलाव की शुरुआत की। सुबह जल्दी उठना, स्कूल का होमवर्क समय पर करना, पिता के साथ मंडी जाना। लेकिन बदलाव इतना आसान नहीं था। उसका मन बार बार कहता, थोड़ा सो ले, कल से करेंगे, आज थक गए हैं। पर उस दिन से उसने अपने भीतर एक अलार्म लगा दिया था, आज से नहीं, अभी से। गांव के पुराने मास्टर जी श्री शर्मा जी, जो अब रिटायर हो चुके थे, विशाल की मेहनत पर ध्यान देने लगे। उन्होंने एक दिन उसे बुलाया और बोले, बेटा, सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। इसके बाद विशाल की पढ़ाई एक दिशा में बहने लगी। मास्टर जी ने उसे न केवल यूपीएससी के बारे में बताया, बल्कि सोचने का नजरिया भी बदला। उन्होंने कहा, पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, सोच से होती है, और सोच वही बदल सकता है जो खुद को बदलना चाहता है। जब विशाल ने 12वीं पूरी की तो उसके पास शहर जाकर कोचिंग करने के पैसे नहीं थे। मां ने अपने गहने देने की बात की, लेकिन विशाल ने मना कर दिया। उसने यूट्यूब से पढ़ाई शुरू की। दिन में ठेले पर बापू का हाथ बटाता, शाम को मंदिर में बैठकर मोबाइल पर लेक्चर सुनता। गांव के लड़कों ने खूब मजाक उड़ाया, अबे देखो, सब्जी वाला यूपीएससी कर रहा है, तेरे बापू को अफसर बना पहले। कभी कभी ये बातें दिल को तोड़ देती थी। एक दिन वो रो पड़ा, चुपचाप खेत में जाकर बैठ गया। तभी मां आई और बस इतना कहा, रो ले बेटा, पर हार मत मानना। ये शब्द उसके लिए बिजली का झटका थे। फिर से वो उठ खड़ा हुआ। 4 साल बीत चुके थे। तैयारी, मेहनत, त्याग, सब कुछ दांव पर लगा था। फिर आया यूपीएससी का रिजल्ट। पिताजी ने उसका रोल नंबर टीवी पर देखा, 5,84,139। विशाल कुमार ईयर 27। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मां के आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता चुपचाप थे, फिर बोले, बेटा, अब तू ही मेरी पहचान है। अब विशाल दिल्ली में अफसर है, लेकिन हर महीने गांव आता है। उसने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई, स्कूल को नए फर्नीचर दिए और बच्चों को गाइड करने के लिए फ्री सेशन शुरू किए। वो हर जगह एक ही बात कहता है, मैं भी एक आलसी लड़का था, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बस एक फैसला चाहिए। अगर तुम आलस से जीत सकते हो तो किस्मत भी हार मान लेती है। मूल सीख, मोरल, आलस सबसे बड़ी हार है और हिम्मत सबसे बड़ी जीत। कभी हार मत मानो, तुम बदल सकते हो अपनी कहानी। मंत्र, रुक जाना नहीं, चाहे राह में कांटे हों या मजाक उड़ाने वाले।
मेहनत करो, क्योंकि वही एक चीज है जो तुम्हारे हालातों से लड़ सकती है।